राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा कर अच्छे होंगे। सबसे पहले मेरे चैनल हिंदी साहित्य सुमन पर आपका स्वागत है। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें। कुछ अनलाइक भी ना अच्छा लगे तो अनलाइक भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। तो अभी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा, हम शुरू से पढ़ते हैं ताकि परीक्षाओं के लिए उत्तर प्रदेश की टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं के लिए समय मिल गया है। खैर पीजीटी तो जून में सुनाई दे रहा है कि हो जाएगा, 18-19 जून को हो जाए तो और बढ़िया है। टीजीटी के लिए और आगे बढ़ाया गया जुलाई में। और टीजीटी क्या है, डायरेक्ट भर्ती है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा। मेरिट में अगर हम अच्छा नंबर पाते हैं तो डायरेक्ट नियुक्ति हो जाएगी हम लोग को। तो परीक्षा को टाला जा रहा है, क्यों टाला जा रहा है आयोग जाने। तो अभी हमने पढ़ा संज्ञा के भेद, लिंग, वचन कारक, लिंग वचन कारक पढ़ा। अब पढ़ते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं सभी लोग जानते हो, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सब नामों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वे सर्वनाम होते हैं। जैसे राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, तो राम के स्थान पर क्या प्रयोग हुआ है? वह। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, अब ये नहीं हो सकता राम ने कहा कि राम बाजार जा रहा है, मैं बाजार जा रहा हूँ। जैसे कि सीमा ने कहा कि मैं खाना बना रहा हूँ, तो मैं के स्थान क्या कहाँ लिया गया? सीमा के स्थान पर। मोहन ने आकाश से पूछा तुम कब जाओगे, तो तुम क्या है? आकाश के स्थान पर। तो यह नाम के स्थान पर जहाँ जो शब्द प्रयोग होता है वह सर्वनाम होता है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न। पुरुषवाचक सर्वनाम, और परिभाषा क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरणार्थ मैं, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, इसका, उसका, तुम्हारा, हमारा आदि सर्वनाम है। अर्थ की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के बदले आने वाले। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले आते हैं। पुरुषवाचक से पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है। जैसे मैं, हम, तू, आप, ये, वे, वह। तो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन है? मैं और हम, स्वयं के लिए जो प्रयोग हो रहा है। मध्यम पुरुष जो आपके लिए हो रहा है, जैसे मैं बना रही हूँ वीडियो तो मैं हूँ। उत्तम पुरुष आप सुन रहे हैं तो आप है मध्यम पुरुष, जैसे तू, तुम। और अन्य पुरुष क्या है कि जिसके संबंध में बातें कही गई। तो जिसके संबंध में ऐसे हम लोग कह रहे हैं कि आयोग देखिए परीक्षा कौन कराता, तो यह हो गया अन्य पुरुष। तो यह हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। आशा करते हैं कि आपको समझ में आए। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम से पास या दूर की वस्तु का निश्चित बोध हो जाए। जैसे यह अच्छा है, वह बुरा है, ये अच्छे हैं, वे बुरे हैं। मतलब एक निश्चित सोच है कि यह अच्छा है और वह बुरा है। निजवाचक में क्या है? निजवाचक सर्वनाम आप कर्ता के विषय में कुछ बताता है पर स्वयं कर्ता नहीं होता है। पुरुषवाचक आप स्वयं ही कर्ता का काम करता है। जैसे आप आजकल कहाँ रहती हैं, मैं यह काम आप ही कर लूँगा, अपने बारे में बता रहा है। यहाँ पहले वाक्य में आप पुरुषवाचक सर्वनाम है, दूसरे में क्या है? निजवाचक है। तो आप आजकल कहाँ रहती हैं, मैं यह काम आप ही कर लूँगा। यहाँ पहले वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम है और दूसरे वाक्य में निजवाचक, मैं यह काम खुद ही कर लूँगा। चौथा है संबंधवाचक। जिन जहाँ पर दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। वह लड़का जो कल पढ़ने आया था पढ़ने में तेज है, तो यहाँ संबंध स्पष्ट कर रहा है। जैसे बता रहे हैं मैं वहाँ कल गई थी और वहाँ बहुत अच्छा सामान मिल रहा था, तो संबंध बता रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराए जिसका कोई पता ठिकाना ज्ञात न हो, अर्थात जिस सर्वनाम से किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराए जिसका कोई पता ठिकाना न हो,
अर्थात जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या पदार्थ का निश्चित बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आया था, घर में कुछ नहीं है, कुछ दे दो, तो अनिश्चय है। कोई आया था लेकिन किसी का पता नहीं है, घर में कुछ नहीं है, कुछ दे दो मतलब कुछ भी दे दो, कुछ निश्चित नहीं है। प्रश्नवाचक में तो सभी जान रहे हो, जिन सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे यहाँ कौन है जो मुझे नहीं जानता, तुम कैसे आए, वह क्या चाहता था। तो यह सर्वनाम के हैं। भेद ज़्यादातर पूछता है निजवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम से, तो आप जरूर पढ़ लें। अगला है विशेषण, पढ़ते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के रूप में आकार, अवस्था, रंग, गणना आदि की दृष्टि से अनेक गुण होते हैं। इन सभी गुणों को व्यक्त करने में विशेषण पद सहायक होता है। सभी प्रकार के नामों, संज्ञाओं के साथ विशेषण लगाकर उनके गुण, परिमाण, संख्या आदि का बोध कराया जा सकता है। अतः विशेषण का कार्य संज्ञाओं की विशेषता बतलाना है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो परिभाषा है, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। यह विशेषता संज्ञा के आकार, अवस्था, रूप, गुण, स्थिति आदि से संबंधित हो सकती है। यथा संख्या है, तो वहाँ 4 लड़के हैं, तो 4 क्या है? विशेषण है। आकार, अध्यापक के हाथ में लंबी छड़ी है, लंबी आकार बता रहा है। अवस्था, श्याम 10 वर्ष का है, 10 क्या है? विशेषण है। रूप क्या है? राधा सुंदर लड़की है, तो सुंदर विशेषण है, विशेषता बता रहा है। गुण क्या है? उसका कोट पुराना है, तो पुराना क्या है? गुण है। श्याम मोहन जी मिलनसार व्यक्ति है, मिलनसार क्या है? विशेषण है। स्थिति, शीला उनकी लाडली बेटी है, लाडली क्या है? विशेषण है। ऊपर के वाक्यों में विशेषण मोटे अक्षरों में दर्शाए गए हैं। विशेषण के साथ दो प्रमुख बातें जुड़ी होती है, विशेष्य और प्रविशेषण। तो विशेष्य और प्रविशेषण से प्रश्न बहुत पूछता है, तो ध्यान दें। विशेष्य उस शब्द को कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है, अर्थात जिसकी विशेषता विशेषण से प्रकट होती है। मोहन सुंदर बालक है, यहाँ क्या है? बालक क्या है? यहाँ पर विशेष्य है, क्योंकि वह सुंदर, जैसे कह दिया जाए मोहन सुंदर है, तो मोहन सुंदर है, इससे मोहन सुंदर है तो पता है, लेकिन कौन है? व्यक्ति, बूढ़ा है, बच्चा है, बालक है, यह तो नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन कह दिया गया मोहन सुंदर बालक है, तो बालक क्या हो गया? विशेष्य हो गया, क्योंकि सुंदर शब्द से उसकी विशेषता बतलाई जा रही है। कभी कभी विशेषण की भी विशेषता बतानी पड़ती है। इस काम को प्रविशेषण कर संपन्न करता है। प्रविशेषण उस शब्द को कहते हैं जो विशेषण की विशेषता बतलाता है। कृष्ण बहुत सुंदर हैं, तो यहाँ सुंदर विशेषण की विशेषता बहुत से व्यक्ति हुए, मतलब कृष्ण सुंदर हैं, तो यह तो है विशेषण, लेकिन सुंदर को और विशेषण बनाया गया प्रविशेषण, तो क्या है? बहुत सुंदर है। अतः बहुत शब्द क्या है? प्रविशेषण है। कि प्रत्येक विशेषण के साथ प्रविशेषण का होना आवश्यक नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखिए मोहन सुंदर बालक है, तो ये विशेष से है, लेकिन इसके साथ बहुत तो लगाया नहीं गया, हर जगह नहीं। कृष्ण बहुत सुंदर है, जो बहुत विशेष से होता है। राम बहुत सुंदर है, कृष्ण बहुत सुंदर है, माता रानी बहुत सुंदर है, ऐसे स्थान पर, तो ये प्रविशेषण हो गया। अगला है विशेष से कोई होता है तभी तो उसके साथ लगाया जाता है। वाक्य में विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। एक, जब वह विशेष से संज्ञा अथवा सर्वनाम से के पूर्व प्रयुक्त होता है, और दूसरा जब वह विशेष के पश्चात आता है। पहली स्थिति में वह विशेष से विशेषण या उद्देश्य विशेषण कहलाता है। यथा झूठ मत बोलो, तो क्या है? वाक्य में विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। एक, जब वह विशेष से संज्ञा अथवा सर्वनाम के पूर्व प्रयुक्त होता है, दूसरा जब विशेष के पश्चात आता है। पहली स्थिति में विशेष से विशेषण होता है और दूसरी विशेष से विशेषण या उद्देश्य से विशेषण था। झूठी बात मत बोलो, दूसरी स्थिति में विशेष के बाद आता है, तब विधेय विशेषण कहलाता है। यह वह बात झूठी थी, तो झूठी बात मत बोलो के पहले आया झूठी, तो यह हो गया विशेष से विशेषण या उद्देश्य विशेषण। यहाँ से भी प्रश्न बहुत बार पूछता है। और फिर पूछ लिया कि वह बात झूठी थी, तो यह बाद में आया है, वह बात झूठी थी, तो यह क्या होगा? विधेय विशेषण। तो विधेय और विशेष से बहुत पूछता है। विशेषण के भेद कितने हैं? तो विशेषण के मुख्य 4 भेद हैं। गुणवाचक,
गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और संख्यावाचक। तो ये भी याद रखिएगा, विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और संख्यावाचक। गुणवाचक विशेषण क्या है? जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यथा गुण क्या है? वे विद्वान व्यक्ति हैं, श्यामा शांत स्वभाव की लड़की है। तो यहाँ पे विद्वान जो है संज्ञा का, वे उनका मतलब सर्वनाम का विशेषण बतला रहा है, और शांत स्वभाव की लड़की श्यामा संज्ञा का। दोष क्या है? सोहन दुष्ट लड़का है, रमा बुरी लड़की है। तो यहाँ भी जो सोहन दुष्ट लड़का है संज्ञा, और ये रमा बुरी लड़की है। रूप, वह बहुत ही सुंदर लड़की है। सुंदर क्या है? गुणवाचक है, सुंदर गुण बता रहा है। श्यामा हरी कमीज पहने, रंग की विशेषता बता रहा है। कमला लाल फ्रॉक पहनती है। आकार क्या है? मोटा आदमी इधर ही आ रहा है। मोटा क्या है? गुणवाचक विशेषण है। दशा क्या है? उसकी दशा क्या है? दुर्बल है। और राम क्या है? स्वस्थ है। तो यह भी गुणवाचक विशेषण है। ऊपर के वाक्यों में मोटे अक्षरों में दिए गए गुणवाचक विशेषण संज्ञाओं और सर्वनामों के दोष, रूप, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराते हैं। अब क्या है? परिमाणवाचक विशेषण दूसरा है। जिस विशेषण से संज्ञा के परिमाण का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यथा मोहन जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा। तो जीवन भर एक परिमाण बता दिया गया। मुझे थोड़ी सी चाय दे दो, माप बता दिया गया। मुझे 2 सेर चावल, 1 मीटर कपड़े, गाय बहुत दूध देती है। तो ऊपर के वाक्य में मोटे अक्षरों में दिए गए शब्द परिमाणवाचक विशेषण हैं। इनसे उन संज्ञाओं के माप तौल का बोध होता है जो इन वाक्यों में विशेष्य के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। माप तौल बताने वाली सभी विशेषताएं परिमाणवाचक विशेषण ही कहलाती हैं। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं: निश्चित परिणाम और विशेषण, और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो क्या निश्चित क्या है? जिस विशेषण से किसी संज्ञा के निश्चित माप तौल का बोध होता है निश्चित विशेषण होता है। जैसे राम बाजार से 4 किलो आटा लाया है, 2 मीटर कपड़े से मेरी कमीज बन जाएगी, बाजार जा रहे 1 तोला हींग लाना। तो इनसे क्या एक निश्चित परिमाण पता चल रहा है। क्या? अनिश्चित। जिस विशेषण से किसी निश्चित संज्ञा का कोई निश्चित परिमाण ज्ञात न हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यथा सभागार में बहुत आदमी थे। तो बहुत का कोई निश्चित संख्या नहीं है। अनेक पक्षी बहुत भी थे, संख्या नहीं है। छात्र के कुछ छात्र हड़ताल पर हैं भी, कुछ पता नहीं है। तो यह क्या हो गया? अनिश्चित हो गया। यह अनिश्चित परिमाण है। अगला है सार्वनामिक विशेषण। पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर, तो 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं जिसमें पुरुषवाचक और निजवाचक को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाए तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। था यह आदमी विश्वासी है, ये लड़के कहाँ जा रहे हैं, ऐसा आदमी तो देखा नहीं, मेरा घर इस शहर में है, आपका पत्र मिला। ऊपर के वाक्य में यह है, ये, ऐसा, मेरा सर्वनाम क्रमशः आदमी, लड़के, आदमी, घर, पत्र की विशेषता बतलाते हैं। ये सभी सार्वनामिक विशेषण हैं। इसलिए ये सर्वनाम के जो भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। तो यहाँ बता रहे विशेषण में पुरुषवाचक और निजवाचक को छोड़कर। तो पुरुषवाचक देख लीजिए, इसमें ये है, और ये निजवाचक में। तो क्या बता रहा है कि पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाएं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अगला है ऊपर के वाक्यों में यह, ये, ऐसा, मेरा, आपका क्रमशः सर्वनाम क्रमशः आदमी, लड़के, आदमी, घर, पत्र की विशेषता बतला रहे हैं। ये सभी सार्वनामिक विशेषण हैं। सार्वनामिक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: मौलिक और यौगिक। जो सर्वनाम अपने मूल में किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं उन्हें मौलिक सर्वनाम कहते हैं। यह आदमी चोर है, ये लोग भले हैं, कोई व्यक्ति आया था। ऊपर के वाक्य में यह, ए, कोई सर्वनाम के मूल रूप है, क्रमशः आदमी, लोग और व्यक्ति की विशेषताओं को व्यक्त करते हैं। यह आदमी चोर है। आदमी चोर है से बहुत कुछ प्रकट नहीं हुआ। यह आदमी चोर है मतलब कोई एक विशेष आदमी है जो कि चोर है। यौगिक में क्या? जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ऐसा लड़का मिलना कठिन है, कैसा सामान लाए हो, तुम्हारे ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा। तो ऐसा लड़का मिलना कठिन है तो कुछ समझ में नहीं आया। तो ऐसा लड़का, सामान लाए हो, कैसा सामान लाए हो,
यहाँ प्रश्नवाचक लगा हुआ है, सामान लाए हो, तो यहाँ कैसा सामान लाए हो तो हो गए। तुम्हारे से आदमी दे मैंने नहीं देखा। क्या ऊपर के वाक्यों में ऐसा, कैसा, जैसा यौगिक सर्वनाम क्रमशः लड़का, सामान आदि की विशेषता बतलाते हैं, तो ये सभी यौगिक सर्वनाम है, सर्वनामिक विशेषण हैं। इसके अतिरिक्त मेरा, तुम्हारा, आपका, कितना, इतना, उतना आदि यह भी यौगिक सर्वनाम है। अब क्या है, चौथा क्या है, इसमें संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण पढ़ते हैं। जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ 3 बालक और 4 बालिकाएं मौजूद हैं, 4 बालिकाएं। तीसरा आदमी कहाँ गया, वे दोनों स्कूल गए। यहाँ हर एक आदमी ईमानदार है। ऊपर के वाक्यों में 3, 4, तीसरा, दोनों, हर एक शब्द संख्यावाची है और सभी संख्याओं की विशेषता बतलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद: गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। तो यहाँ संख्या बता रहा है, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण है। जो भी दिया हुआ 3 बालक, 4 बालिकाएं, तीसरा आदमी, दोनों स्कूल गए। तो संख्यावाचक विशेषण के भी 5 भेद हैं: गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। तो गणनावाचक में पूर्णांक बोधक है। अब 2 आदमी जा रहे हैं, आधा किलो दाल मिली है। 2 आदमी जा रहे हैं मतलब कन्फर्म है। आधा किलो दाल मिली है तो आधा किलो में अपूर्ण बोधक है, पूर्ण नहीं है। क्रमवाचक में क्या है, पहला व्यक्ति आगे रहेगा, तीसरा और चौथा आदमी एक दूसरे के पीछे रहें, क्रम बताया गया है। आवृत्तिवाचक में दूना, तिगुना, चरगुना, दोबारा, तिबारा आवृत्ति हो रही है। समुदायवाचक में यथा, दोनों, तीनों, चारों एक समुदाय है। और प्रत्येक बोधक में क्या है, जो संख्या 1 का बोध करे उसे प्रत्येक बोधक संख्या कहते हैं। हर एक, प्रत्येक, एक एक। तो यह था विशेषण और सर्वनाम हम लोगों ने पढ़ा। तो आशा करें कि आपको समझ में आया। न समझ में आया तो ज़रूर कमेंट करें। इसका से अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विशेषण की तुलना अवस्था, क्योंकि एक ही साथ पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। कल पढ़ते हैं इसको। और अभी समय बहुत है परीक्षाओं के लिए, खासकर टीजीटी के लिए। तो सभी मैंने सोचा कि हिंदी व्याकरण को पूरा पढ़ लिया जाए, ताकि यह कहीं से भी आए हमारा छूट ना पाए। तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग विशेषण की तुलना अवस्था। धन्यवाद। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं।